यहाँ देखिए अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़ा सब क्लियर हो गए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है? न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनिट फोर्स. The force is directly proportion. The force is directly proportion. The product of their masses is inversely proportion. The cube root of the distance between them. Square is inversely proportion to the square of the distance between them. क्या बोलना चाहता है? एक बार फिर से रीड करता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। According to this theory, every object in a universe attract every other object with a definite force. The force is directly proportion the product of their masses and the inversely proportion is square of the distance between them. ये मुझे कैसे लर्न हुआ? एक ट्रिक बताता हूँ। देखो इसका कहने का मतलब है सब एक ही चीज फंडा है बाबू। ई एगो ऑब्जेक्ट है, ई एगो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास है उसको मैं m1 लूंगा, इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास है मैं इसको क्या लूंगा? m2 लूंगा। इतना समझा? इसका कुछ तो रेडियस होगा, डिस्टेंस, रेडियस बोले तो डिस्टेंस, कुछ तो डिस्टेंस होगा, हाँ या ना? इसका कुछ फोर्स F1 होगा, इसका कुछ फोर्स F2 होगा, होगा कि नहीं होगा? बात मेरी समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो बोला है अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से एक डेफिनिट फोर्स पे, समझा? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनिट फोर्स। समझा कि नहीं समझा? अब यहां से खेल स्टार्ट होगा। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, समझा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब कोई ऐसा तो नहीं है जो बोल देगा समान, कोई मिस वाला है? प्रोडक्ट का मतलब समान नहीं, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ देयर मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के जो मासेस है उसका क्या होगा? मल्टीप्लाई। क्या होगा? मल्टीप्लाई। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो क्या हो जाएगा? m1 इंटू m2। इक्वेशन नंबर, किसी को डाउट, किसी को दिक्कत? हाँ इतना समझा? आगे क्या बोला है? एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन, इज इनवर्सली प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शन स्क्वायर, स्क्वायर किसका? डिस्टेंस, डिस्टेंस को किससे डिनोट किया गया है? डी से। किससे? डी से। तो डी का क्या? स्क्वायर, समझा ना? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन डी स्क्वायर, इसको हमने क्या दिया? इक्वेशन नंबर 2। इतना समझा सबको, हाँ या ना? समझा ना? ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 F डायरेक्टली प्रोपोर्शन m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, समझा? देखो इस डी के ऊपर अगर ये दोनों आ जाएंगे तो ऐसा बनेगा कुछ, समझा कि नहीं समझा? ठीक। अच्छा मुझे क्या प्रोपोर्शनल की साइन हटानी है ना, रखनी है क्या हटानी है? हटानी है। तो अगर मैं प्रोपोर्शनल की साइन हटाऊंगा इजिकल टू लगाऊंगा, जब इजिकल टू लगाऊंगा तो कोई एक कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा? वो जी होगा। यहाँ पे क्या आएगा? जी कांस्टेंट होगा। कैपलर के थर्ड लॉ में कौन सा कांस्टेंट था? के था। क्या था? के। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा? जी। तो देखिए F इजिकल टू एक कांस्टेंट आएगा उसका नाम है जी, कैपिटल जी, m1 ये m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया? फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है? न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझा कि नहीं समझा? अब यहाँ पे एक चीज जानने लायक है, ये जो जी है ना, जी इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है? जी क्या है? यूनिवर्सल क्या है? कांस्टेंट। अगर कोई पूछ दे एमसीक्यू में जी इज नोन एज, जी इज ऑल्सो नोन एज, तो क्या बोलोगे? यूनिवर्सल कांस्टेंट। यहाँ पे जी की कुछ वैल्यू होती है, यहाँ पे जी की क्या होगी? कुछ वैल्यू होगी। तो जी इज इक्वल टू क्या होगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, क्या आएगा?
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा? यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जी की कुछ वैल्यू है और उस जी की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा? समझा इतना? तो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। समझा? यहाँ पे कैपिटल G की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा? G is also known as a universal constant. G is also known as a universal constant. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? G is also known as a universal constant. देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फॉर्मूला से फॉर्मूले को देख के डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। आपको कितना रट्टा मारना है मैं बता देता हूँ। According to this theory, every object in the universe attract every other object with a definite force. यहाँ तक आपको रट्टा होना चाहिए। समझा? इसके बाद गेम स्टार्ट होगा। force is directly proportion product of their masses of a two object, ठीक है, and inversely proportion square of the distance between them। समझा? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है ना? तो डेफिनेशन देख के भी आप फॉर्मूला देख के आप डेफिनेशन लिख सकते हो, डेफिनेशन देख के फॉर्मूला बना सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। आप किस काम में एक्सपर्ट हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी जल्दी इस चीज को कैच करते हो, समझते हो, वो आप पे निर्भर करता है। मैं तो फॉर्मूला देख के डेफिनेशन लिख सकता हूँ। अब आप क्या करते हो, अब आपको ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो, कितना समझते हो। अगर अभी जो पढ़ा रहा हो अगर 10% 20% भी समझा, बहुत समझे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो एक बार फिर से देख लेते हैं। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट होते एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनिट force. The force is directly proportional the product of their masses of a two object and the inversely proportional of the distance between them. क्लियर हुआ? यहाँ पे कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपको रट्टा होना चाहिए। अगर आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो ये रट्टा होना चाहिए और ये फॉर्मूला। समझा कि नहीं समझा? कल इसके बेस पे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूले के बेस पे हम क्या कल सॉल्व करेंगे? एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इतना समझा ना? इसको लिखो तो जरा। यहाँ देखिए हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कल खत्म कर दिया था, वहां से हमें एक फॉर्मूला मिला था। क्या मिला था? फॉर्मूला F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये हमें एक फॉर्मूला मिला था कल, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का यूज करके कैसे फोर्स निकाला जाता है वो एक एग्जांपल देके रखा है, उसको देख के जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। पेज नंबर 6 पे एक एग्जांपल देके रखा है। अब महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। महेंद्र एंड विराट, यहां देखो जरा, ड्राइंग पे मत जाइएगा आप लोग, ठीक है। ये महेंद्र है और ये विराट है। इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है। इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है। यहां तक समझा? ठीक है। यहाँ पे देखे रखा है देयर मास आर 75 kg और 80 kg रिस्पेक्टिवली। तो महेंद्र का वेट यहाँ पे कितना है? 75 किलो। कितना है? 75। और विराट कितने हैं? 80 किलो। यहां तक समझा? ठीक है। आगे बोल के रखा है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, मतलब यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है। देखिए यहाँ पे m1 कितना है? 75 है। m2 कितना है? 80 है। और हमें पता है कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, हाँ या ना। फिर यहाँ पे डी भी हमें 1 दे के रखा है, हमसे पूछा क्या है, ये गिवन है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, टू फाइंड करने के लिए बोला गया, क्या करने के लिए बोला गया, एफ कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, एफ कितना होगा, ये बोला है, ठीक है। चलिए करते हैं, देखते जरा यहाँ पे सॉल्यूशन। इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को कैपिटल जी की वैल्यू देके रखा है, हाँ या ना। M1 मान लो 75 है, M2 80 है, चलो देके रखा है, D भी देके रखा है, हमें क्या निकालना है, F निकालना है, सब वैल्यू देके रखा है, खाली पुट करना है और सॉल्व करना है। यहाँ तक क्लियर है सबको, हाँ या ना, ठीक। तो यहाँ देखिए F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर, F कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यस या नो। M1 महेंद्र का वेट कितना है, 75, हाँ या ना, और विराट का वेट कितना है, 80। डिस्टेंस कितना है, 1 का क्या स्क्वायर। यहाँ तक समझा सबको, हाँ या ना, बोलो समझा ना सबको, ठीक है। F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 75 और 80 का जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 6000 आएगा, कितना आएगा 6000 इंटू 10⁻⁻11, समझा, अपॉन 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और डिनोमिनेटर में क्या नहीं लिखते, 1 कभी भी नहीं लिखते। यहां तक समझा, ठीक। तो 6.67 इंटू, मैं 6000 को, याद रखिए मैं 6000 को कैसे लिख सकता हूं, 6 इंटू 10 का पावर क्या, 3, इसको क्या बोलते हैं, 1000 बोलते हैं। 10 का पावर 3 को हम क्या बोलते हैं, 1000 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 1000। यहां तक समझा, इंटू 10⁻⁻11, समझा। अब यहां देखिए F इज इक्वल टू, जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, जब इसमें क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 0.02 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन, ये इतना आएगा, ठीक है। समझा कि नहीं समझा, कैसे, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है। जब मैं 11 में से 3 को माइनस करूंगा 8 आएगा, माइनस का 8 आएगा। यहां तक समझा। अब देखो मुझे क्या चाहिए, न्यूटन में चाहिए, तो यहाँ पे 8 है, इसको, इस पॉइंट को इस साइड शिफ्ट करना है, पॉइंट को कहां शिफ्ट करना है, इस साइड शिफ्ट करना है। तो क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो F इज इक्वल टू, जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा 4 पॉइंट, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो ये 4.002 इंटू 10 चला गया ना, 10 क्या हो गया, चला गया। जब 10 चला गया तो क्या हो जाएगा, पावर 8 रहेगा कि 7 होगा, पावर क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पे क्या आएगा, न्यूटन। तो महेंद्र और विराट का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, F इज इक्वल टू 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। समझा कि नहीं समझा। ये 7 कहां से आया, हमने इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिया, तो 1 0 क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि कितने हमें पॉइंट कितने नंबर के बाद शिफ्ट करना है, 1, तो कितना 0 कम होगा, 1 0 कम होगा, मतलब 8 में से 1 0 चला जाएगा तो कितना होगा, 7। समझा ना इतना, आया ना, तो ये क्लियर है, समझा सबको, बताओ क्लियर है ना। लिखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर, एक एग्जांपल हमने सॉल्व किया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या देके रखा है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महेंद्र इन द अर्लियर एग्जांपल। महेंद्र के ऊपर निकालना है। तो पहली बात बता दूं, महेंद्र का वेट कितना था, तो M1 कितना था, 75 किलो था, ठीक है। अब पूछा है अर्थ के ऊपर पूछा है, तो अर्थ का मास कितना होता है, आप लोग को पता है, द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg, ये मास ऑफ अर्थ होता है। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये होता है, ठीक है।
और यहाँ पे जी की वैल्यू दे के रखिए, जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये दे के रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमसे पूछा है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे महेंद्र का वेट दे के रखा है, अर्थ के ऊपर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स हमें निकालने के लिए बोला गया है। तो कैसे करेंगे जरा देख लेते हैं। सब लोग यहाँ देखें, ये गिवन था पूरा, ठीक है। टू फाइंड क्या करना है, एफ करना है, सोल्यूशन एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, डी एफ इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 m1 क्या है, मान लो 75, m2 ये m2 ले लो इसको, m2 तो m2 कितना है 6 इंटू 10⁻24, ये हो गया, अपॉन आर रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, समझे जाता है। चलो ठीक है, एफ इज इक्वल टू 6.67 इंटू 75 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻24, ये हो गया। सारे नंबर को एक साइड ला दिया और जितने भी पावर में नंबर उसको इस साइड ला दिया, यहाँ तक समझा। अपॉन जब मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो 40.96 आएगा, इंटू ये 6 दूनी 12, 10 का पावर 12 हो जाएगा। यहाँ तक समझा, समझा कि नहीं समझा। देखो क्या क्या, इसका स्क्वायर लिया, जब इसका स्क्वायर लूंगा तो इतना आएगा, और इसका जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा, पावर 10 हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू 6.67 इंटू, जब मैं इसका 75 इंटू 6 करूंगा तो 450 आएगा, इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻24 इंटू ये इधर पावर क्या है, इधर ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 10⁻⁻12 समझा, डिवाइडेड बाय 40.96 आएगा। यहां तक समझा, ठीक है। f इज इक्वल टू, जब मैं इसका और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 300, देखो क्या आएगा, 3001.5 आएगा, इंटू 10⁻², यहाँ देखिए ध्यान से, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, -11 और -12 कितना होगा, माइनस का 23, माइनस का 23 और प्लस का 24 कितना होगा, एक बचेगा 10, तो 10 बचा, समझा कहां से आया। -11 और -12, माइनस का 23 हुआ, आपको समझा आया ना। उसके बाद माइनस का 23 और प्लस का 24, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो क्या बचेगा, 10 बचेगा, वो भी किस में बचेगा, प्लस में, समझा कि नहीं समझा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 40.96, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका कुछ आंसर आएगा, इसका आंसर कितना है 73.2788, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इंटू, आप इतना लिखो बस, इतना इंटू 10, समझा। आपको पता है ये 7 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 ये 3 हो जाएगा, इंटू 10, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये 7 है ना, तो ये एक इसको दे देगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू 10। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट कहाँ, ये नंबर कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो जाएगा 733, क्या 733 न्यूटन, ठीक है। आप ये स्टेप नहीं करोगे तो भी चलेगा, अगर ऐसे डायरेक्ट लिखोगे, इसको डिवाइड करने के बाद ऐसे दिखा दिए तो भी सही है, समझा। और उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो महेंद्र का वेट कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, कहाँ पे, अर्थ पे कितना है, F इज इक्वल टू 733 न्यूटन, समझा कि नहीं समझा, हाँ या ना। यहाँ पे एक चीज सीखने की बात है, आपको लर्न करने की जरूरत है, ये बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। अर्थ का मास कितना होता है, अर्थ का मास कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 kg होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख लेना, ठीक है। और अर्थ का रेडियस कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻12 मीटर, समझा, मीटर, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर रेडियस,
मास वजन कितने किस में होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, आया ना। तो दो चीज यहाँ से लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत काम आने वाला है। समझा कि नहीं समझा? हमें क्वेश्चन में खाली दे के रखा था बाबू महेंद्र का मास, बस हमसे पूछा था अर्थ पे उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, तो अर्थ का मास निकालूंगा, अर्थ का रेडियस निकालूंगा, तब जाके मैं कहीं निकाल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। समझा कि नहीं समझा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान दीजिएगा। लिखिए तो हमने दो एग्जांपल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नया टॉपिक क्या देके रखा है, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब क्या, स्मॉल जी कहाँ से आया वो हमें यहाँ पे पता करने वाले हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या देके रखा है उसको जरा देखते हैं सब लोग। द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन इट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो हमारे बॉडी पे एक्सेलरेशन लगता है किसकी वजह से लगता है, ग्रेविटी की वजह से लगता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। समझा? इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर, कहाँ लगता है, सेंटर पे लगता है, ठीक है। स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ पे कितनी होती है, क्या होती है, ये फॉर्मूला कहाँ से बना, सब अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी और स्मॉल जी, ठीक है। यहाँ पे जरा देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या यहाँ देखिए हम पढ़ने वाले अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला सबको पता है या ना? क्या होता है जी, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन क्या होता है r स्क्वायर। लिखो यहाँ पे d मत लिखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। क्या दे दो, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक समझे सबको, हाँ या ना? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला सबको आता है, हमने लिख लिया। अच्छा, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या पता है आपको, पता है क्या? न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू मा देना, ठीक है। F इज इक्वल टू मा, ठीक है। और यहाँ पे देख लो जरा, A को हम G लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू क्या होता है G, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m G, इक्वेशन नंबर 2। आपको कल ही बताया था, M फॉर क्या होता है मास, और A फॉर क्या होता है एक्सेलरेशन, F फॉर क्या होता है फोर्स। समझा कि नहीं समझा? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि A बराबर होता है किसके, G के। यहां तक किसी को डाउट है, हाँ या ना? ये दोनों चीज समझा? अब बस कुछ करना नहीं है, फ्रॉम 1 एंड 2 करेंगे, F इज इक्वल टू F, या ऐसे ना लिख के डायरेक्ट ऐसे हम लिख सकते हैं कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू mg। समझा? यहां देखिए ये स्मॉल जी और एक m कैंसल, एक m कैंसल, एक m कैंसल, ये हो जाएगा g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। तो स्मॉल जी का वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है, g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। स्मॉल जी का फॉर्मूला है, ये क्या है, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला स्मॉल जी इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा, हाँ या ना? और मैं आपको बता दूं स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ पे क्या होता है 9.8। हाँ, स्मॉल जी की वैल्यू जगह पे, अब सेंटर पे कुछ और होगा, नीचे कुछ और होगा, ऊपर इक्वेटर पे कुछ और होगा, ऊपर कुछ और होगा, तो हर जगह स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। तो बट हमें ये प्रूफ करना है, ये कहाँ से आया, स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है 9.8 होता है, कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये किसकी वैल्यू होती है, स्मॉल जी की वैल्यू होती है। इसको हमें प्रूफ करना है कि ये कहाँ से आया, हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये कहाँ से
आया। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कैपिटल जी की वैल्यू है कि नहीं है? आप आता है सबको, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास कितना, अर्थ का मास कितना है? 6 इंटू 10⁻24 केजी। अर्थ का रेडियस कितना है? 6.4 इंटू 10⁻6। तो उस सारी वैल्यू पुट करोगे तो स्मॉल जी की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। समझा? तो पहले हमने फॉर्मूला कैसे डिराइव किया वो समझा ना? आपको फॉर्मूला डिराइव करने समझ गया ना? डिराइव कैसे करते समझा ना? आया ना? एक एन से एक एन कैंसर, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यस या नो? तो ये पूरा समझा जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके बाद हम स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये 9.8 आया कहां से? समझा? लिखिए।